एक बार फिर से विधानसभा चुनाव को लेकर जो है महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो है वो बैठक होने जा रही है। देखिए, आधे दर्जन के आसपास महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुई है। आज तक तो कोई परिणाम नहीं निकल पाया। बेसब्र है आरजेडी के नेताओं की ओर से बार बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया जाता है, लेकिन महागठबंधन के नेता हैं कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता नहीं है, ये अब तक की बैठकों से स्पष्ट हो चुका है। और हमारी तो खुली चुनौती है, अगर मादा है तो तेजस्वी यादव अपने साथियों को मनाने में आज कामयाब हो जाएं कि उनके चेहरे पर मुहर लग जाए। एक तरफ चेहरे को लेकर के, दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर वीआईपी पार्टी की ओर से जो संख्या बताई गई है, 60 की संख्या मांग रहे हैं वो। कांग्रेस की ओर से जो बार बार अनौपचारिक तौर पर कहा जा रहा है, उससे भी स्पष्ट है कि वो भारी संख्या में सीटों की मांग कर रहे हैं। माले का बयान भी आ चुका है 40 सीटों को लेकर के, और कोई भी सहज नहीं है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। अगर आप चुनौती दे रहे हैं कि हिम्मत है तो सीएम कैंडिडेट औपचारिक रूप से उसको ऐलान करो महागठबंधन का, इसलिए कि ये सवाल बार बार वो हमसे पूछते रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो नेतृत्व के सवाल पर कहीं कोई अंतर्विरोध नहीं है। सर्वसम्मत निर्णय है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चुनाव लड़ेगा। हम एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर हैं। 225 सीटों का लक्ष्य है और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। ऐसा कोई अगर वो आज फैसला करा पाते हैं कि तेजस्वी यादव ही उनका चेहरा होंगे, तब ये बात समझ में आएगी लोगों को कि केवल बातें बनाना है या ऐसे ही चुनाव में एक बड़ी हार का सामना करने के लिए आरजेडी और महागठबंधन तैयार है। हर बैठक से पहले तो यही कहा जाता है महागठबंधन नेताओं की तरफ से कि सीट शेयरिंग चुनावी रणनीति तैयारियों पर है, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा कि हाँ आज की बैठक में जो है, जितनी भी बैठकें हुई उसके पहले किसी ने नहीं कहा कि हाँ चेहरे को लेकर भी बैठक है। दरअसल तेजस्वी यादव जिस बात को लेकर अड़े हुए हैं उसके लिए विपक्ष तैयार नहीं है, उनके चेहरे पर सहमति नहीं है, और इसीलिए सीट शेयरिंग से लेकर के तमाम तरह के जो मसले हैं उस पर किसी भी पार्टी का रुख तेजस्वी यादव के पक्ष में तो नहीं दिख रहा है। तेजस्वी के सरकारी आवास 1 पोलो रोड पर विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। चुनावी तैयारी, सीट शेयरिंग, चुनावी रणनीति पर मंथन होना है, साझा घोषणा पत्र, साझा चुनाव प्रचार अभियान पर जो है बातचीत होनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज इस बात को औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा कि तेजस्वी ही महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा है। राजद तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट बताती है, लेकिन अब तक औपचारिक ऐलान इसका नहीं हुआ है। कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी के नाम पर अभी सहमत होती दिख नहीं रही है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि क्या आज औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा कि तेजस्वी ही महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा है। बैठक शुरू होने वाली है। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं विभिन्न दलों के, वो पहुंचने शुरू हो गए हैं और बैठक जो है वो लंबी चलेगी। इसके पहले भी जो है 5 बार बैठक जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की चुनाव को लेकर हो चुकी है। इसी बीच देखिए आरजेडी के जो प्रधान महासचिव विधायक हैं रणविजय साहू आए हैं। रणविजय जी, क्या एजेंडा रहने वाला है आज का? देखिए, एजेंडा तो एक ही है कि बिहार से जो कुशासन की सरकार है 20 वर्षों से, नीतीश कुमार जी जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का लगातार नकल कर रहे हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी का नकल नहीं कर रहे हैं। उनका जो घोषणा है, तो देहात में भी कहावत है नकल के लिए अकल चाहिए, तो सरकार के पास अकल नहीं है। तो बिहार की जनता ने इस बार फैसला लिया है कि क्यों न बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को ही बना दिया जाए। क्या आज औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा कि तेजस्वी ही चेहरा है महागठबंधन का? आप लोग तो तेजस्वी को आरजेडी जो है बताती है महागठबंधन का सीएम चेहरा, लेकिन क्या आज सभी दल मिलकर औपचारिक रूप से ऐलान कर देंगे? लेकिन निश्चित रूप से यहाँ कोई विवाद नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, वीआईपी हो, माले हो, तमाम लेफ्ट की पार्टियां हैं, सबकी एक ही धारा, एक ही विचार है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सम्मानित हमारे चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में लड़ना, और मुख्यमंत्री की चेहरा भी वही है। जदयू की तरफ से चुनौती दी गई है कि अगर महागठबंधन में हिम्मत है तो आज तेजस्वी को औपचारिक रूप से महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट घोषित करें। और देखिए, अब उनका चुनौती बिहार की जनता सब चीज देख रही है, समझ रही है, और ये लोग सिर्फ बोलने वाले पहलवान है। बिहार की आवाम जानती है कैसे हम इस कुशासन की सरकार से मुक्ति लेना है, और बिहार की जनता ने निर्णय ले लिया है। सीट शेयरिंग
और चुनावी रणनीति तैयारियों पर चर्चा होनी है। देखिए, सवाल है बिहार में 20 वर्षों का जो कुशासन है उसके मुक्ति के लिए लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बैठकें हो रही है और आगे भी बैठक चलती रहेगी। देखिए, ये थे बातचीत करते हुए बैठक पर रणविजय साहू। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ से श्याम कुमार, एबीपी न्यूज पटना।